हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को आप देख सकते हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत दिनों बाद आप महाभारत में आए हैं। मेरे साथ राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा को आप देख रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा हैं और साथ ही विक्रम सिंह जी, फॉर्मर डीजीपी यूपी। विक्रम सिंह जी, सर आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस वक्त सीधे ये जानना चाह रहे हैं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को क्या पिछले कुछ घंटों में जिस तरह से योगी सरकार ने बदला है, किस तरह की व्यवस्था को सुचारू वहां पर किया गया है, क्या ये मुमकिन है। बहुत से लोग आना चाह रहे हैं, बहुत से लोग रास्ते में हैं। आप क्या बताएंगे उन्हें, क्योंकि एक पूरा अमला अब योगी जी ने लगा दिया है वहां पर, यूपी सरकार ने लगाया और वो जरूरी भी है। सुचरिता जी, विद्वान पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वर्तमान परिदृश्य में देखिए, हम 99.9 का, जब हम कह रहे थे कुंभ मेला अरेंजमेंट्स में सही होते हैं 0.1%, अगर हल्की सी कहीं अगर वो चूक हो जाती है तो इस प्रकार की ट्रेजेडी आ जाती है। ट्रेजेडी बुरी है और एक की भी मृत्यु अगर होती है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, आपत्तिजनक है और घनघोर पीड़ा देने वाली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस त्रुटि या इस दुर्घटना के बाद हम अगर आगे बढ़ें, आज मेला पूरी तरीके से सुचारू रूप से तैयार है। जो कंटेनमेंट एरियाज हैं जिनकी एक एक की कैपेसिटी 1-1 लाख की है, वो 4 तरीके से, जैसा कि मुझको बताया गया है, और उनको वहां पर तीर्थ यात्रियों को और जो श्रद्धालु हैं उनको वहां रख करके उनके मूवमेंट को पूरी तरीके से, क्योंकि सारा जो मेले का इंतजाम है वो सुचारू रूप से मूवमेंट का है। अगर मूवमेंट हो रहा है, आपने इसके पहले भी कई कुंभ कवर किए, मैंने भी किए हैं एज डीजीपी। यस, मैंने भी किया है, लेकिन डीजीपी को खुद वॉच टावर पे जाते हुए और मुख्यमंत्री जी की इतनी आंतरिक वेदना मैंने तो नहीं देखी। और ये वेदना मात्र ये मूक वेदना नहीं है, ये बड़ी सार्थक वेदना है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे जिससे श्रद्धालुओं को कठिनाई न हो। और अगर कोई शरारती तत्व है तो उसके लिए कठोर, शरारती तत्व के बारे में मैं एक वाक्य बाद में जरूर कहूंगा। अब मेले की व्यवस्था पहले भी चाक चौबंद थी। मैं ये बताना चाहूंगा, हमारी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद इसके पहले भी सुचरिता जी की एक दुर्घटना हुई थी 2013 में, उसमें लगभग 45 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। इसके बाद भी दुर्घटनाएं हुई हैं, हरिद्वार में हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से गाली गलौज और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग योगी जी के लिए, हमारे विभाग के लिए किया गया, मुझे घोर आपत्ति है इस बात पे और मैं निंदा करता हूं इसके ऊपर। आपने कौन से शब्द ऐसे हैं, लेकिन ये आपके संस्कार हैं जो बता रहे हैं। दुर्घटना हुई, उसकी फौरी कार्रवाई हुई, लेकिन कहीं पर भी आपने इतना द्रवित होते हुए जो योगी जी महाराज ने कहा उसको हमने सुना, और जो अनकहा छोड़ दिया उसकी अनुभूति हम सबको है। आप सुचरिता जी, हम बात आते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रेस के लोगों ने मुझको आज फोन किया और ये कहा, तो क्या आप ये मानते हैं कि वहां पूरी तरीके से व्यवस्था लचर हो गई थी? तो मैंने यही कहा, मैं क्या मानता हूं इसका निर्णय आप नहीं करेंगे, इसका निर्णय मैं बताऊंगा। वहां व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से थी। एक छोटे से घटनाक्रम को लेकर के जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके बाद तुरंत उसका समाधान हो गया। और आप तो अमेरिका से बोल रहे हैं, आपके यहाँ कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं? आपके यहाँ इतनी बड़ी आग लगी, महीनों चली, आपने क्या संभाल लिया और हमारे ऊपर आप प्रकाश डाल रहे हैं? अरे पहले अपना घर सुधार लीजिए, फिर हमसे पूछिए कि आपके यहाँ की व्यवस्था कैसी थी। हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि आपके यहाँ के लोग आकर के उसको समझते हैं, प्रेरणा लेते हैं और उसके बारे में श्वेत पत्र निर्गत करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा सुचरिता जी, जैसा और जिस तरह हम कहते हैं डीजीपी सर, एक सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। मैं अपनी हर डिबेट में ये हर्षवर्धन जी कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि कुंभ चाहे 2013 का हो, 2025 का हो, ये कुंभ भारत का है, ये हमारा कुंभ है। और इसीलिए उसमें जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की तस्वीर आएगी, उस पर हम ही एक नजरिया आगे रखेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप प्रयागराज के वासी हैं हर्षवर्धन जी, जरा लोगों को बताइए। मैंने अभी एक मैप दिखाया और किस तरह से 7 रास्ते प्रयागराज महाकुंभ की तरफ आते हैं। बहुत से लोग चाहते हैं हम संगम ही जाएं, लेकिन वहां अलग अलग जगहों पर घाट बने हुए हैं और वो जरूरी है कि उनका भी इस्तेमाल उसी तरह से किया जाए जिससे कि व्यवस्था में आपकी भी भागीदारी हो। नहीं, निश्चित तौर पर सुचरिता जी, और सबसे पहले तो ये अच्छा है क्योंकि मैं अभी वापस आ गया हूं, तो मुझे ये पता नहीं है कि जो कुछ सरकार कर रही है उसको कितना जमीन पर अमल में लाया गया है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं लगातार 2 दिन से, और ये मैंने पहले भी कहा है, जिस तरह का इंतजाम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया, ये 2001 से तो सारे कुंभ अर्ध कुंभ मैंने खुद कवर किया है, तो इसलिए मैं जानता हूं 2001, 7, 13, 19, 25
ऐसी व्यवस्था कभी पहले नहीं थी, इतनी शानदार व्यवस्था थी मेला। लेकिन एक मुश्किल इस बार बहुत ज्यादा थी, और वो मुश्किल उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो दुर्घटना बहुत ही पीड़ा देने वाली है। वो जो लोग भी वहां जिनका जीवन नहीं रहा या जो भी घायल हैं, ईश्वर करे कि सब सकुशल हों और संख्या न बढ़े। लेकिन जो जिसको हम कहते हैं ना कि पुलिस का जो इंतजाम था, ट्रैफिक जो मैनेजमेंट था, वो जरूर बहुत ही निराशाजनक रहा है। और विशेष करके ऐसे समय पर जिसको हम कहते हैं ना कि अगर लोग आ रहे हैं और आने के बाद तेजी से निकल नहीं, मैं 2 दिन से लगातार एक बार कह रहा हूं कि चारों जो निकासी रास्ते हैं उन पर ग्रीन कॉरिडोर अब तक क्यों नहीं बनाया जा पाया। अगर आधी रात तक जगकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह सब करना पड़ रहा है, तो मेला अधिकारी विजय किरण आनंद क्या कर रहे हैं? और मैं तो उनको देख भी नहीं पाया, मैं किसी जगह उनको देख नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। मैं पुलिस के अधिकारियों को तो फिर भी बयान देख रहा हूं, उनको मैं प्रेस वार्ता लेते हुए सुन रहा हूं। ये निराशाजनक है, ये चिंता की बात है, क्योंकि अभी सिर्फ आधा मेला समाप्त हुआ है, अभी आधा मेला बचा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इतना शानदार मेला, इतना शानदार प्रबंधन, इतने शानदार स्थायी इंतजाम पहले कभी नहीं हुए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ चीजें हैं जो लोगों को पीड़ा दे रही हैं। पीपे के पुलों का सही उपयोग और सही समन्वय अभी तक भी क्या हो पाया है क्या? क्योंकि मैं अब लौट आया हूं, इसलिए पूरी तरह से इसको नहीं बता सकता। जो निर्देश आ रहे हैं मुझे दिख रहा है कि ये करना है और ये जरूरी है। जैसे अभी उदाहरण के लिए चारों रास्तों पर प्रयागराज आने के 4 जो रास्ते हैं, 3 तरफ नदी वाला है, एक तरफ सड़क वाला है। जो कानपुर वाला है वो सड़क वाला है। इसके अलावा यमुना पर नैनी का पुल है, इधर 2 पुल गंगा पर हैं, एक जो बनारस की तरफ जाता है शास्त्री सेतु, और चंद्रशेखर आजाद सेतु जो फाफामऊ से लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़ इस तरफ निकलेगा। जो निकासी का रास्ता है, अगर कुंभ क्षेत्र से निकलने में उन लोगों को 1-1, 1.5, 2-2 घंटे लग जा रहे हैं। आपने नो व्हीकल जोन जब कर दिया तो उसके बाद गाड़ियां निकलने की रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। मुझे लगता है इस पर अगर सरकार और प्रशासन के लोग मेरी बात सुन रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। और देखिए अभी एक जो अच्छी बात है, इस सरकार के समय में, मोदी सरकार के समय में, योगी सरकार के समय में, ये सड़कों का जो नेटवर्क है बड़ा अच्छा हो गया। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, कोई कानपुर की तरफ से आ रहा है, आपको कानपुर का हाईवे जाम होता दिखा तो बड़ी आसानी से आप उसको डाइवर्ट कर दीजिए। चाहे तो आप लखनऊ वाले पर उतार दीजिए, चाहे तो आप और आगे से उसको उतारिए सुराव के पास। यानी ये विकल्प आपके पास हो गए। तो मेरा मानना है कि जमीन पर इतने पुख्ता इंतजाम होते हुए दिखे, जिससे जो जनता है, क्योंकि बहुत अच्छे इंतजाम हुए, अब तक मेला बहुत अच्छा गया, लोग बहुत खुश होकर लौटे। मैं खुद 8 दिन रह चुका हूं कुंभ में, अभी तक जो कुंभ बीता है उसमें 8 दिन रह गया, 5 तारीख के बाद फिर जाऊंगा। लेकिन ये जो एक पीड़ादायी घटना हुई, इसने मन खट्टा किया। फिर जो मूल बात है कि अगर वहां आया हुआ व्यक्ति 2-2, 3-3, 4-4 घंटे निकलने में, आते में तो फिर भी समझ में आता है, निकलने में अगर इतना समय लगता है तो 2 मुश्किलें। और इसीलिए शायद जो अनुभवी अधिकारी है हर्षवर्धन जी, उनको वापस इस व्यवस्था में लगाया गया है।